हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके। आज का वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज पता लगेगा आप लोगों को हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग, बता सकते हैं एक बार टाइप करके? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? ओके। प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ दोस्तों मैं। वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के इस वेबिनार में। या तो आप लोग इस वेबिनार को लाइव अटेंड कर रहे हो या तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। और अगले 25 से 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगले 25 से 30 मिनट पे आप लोगों को समझ आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में ना, अगर आप अपनी लाइफ में पैसों की कमी की वजह से परेशान हो तो ये वेबिनार आपके लिए है। इस वेबिनार के बाद आपकी पैसों को लेके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और खुद के खर्चे खुद उठा पाओगे। अगर खुद की ग्रोथ को लेके सीरियस हो तो पूरा वेबिनार अटेंड करना दोस्तों। अगर इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो सेशन का तो अगले 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो फोकस करो, अगले 30 मिनट नोटिफिकेशन बंद कर दो अपने फोन की। अब यहां तक आप लोग आ ही गए हो तो एक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। आपको ना कोई भी दो फ्लेवर इनमें से चूज करने हैं। आपको यहाँ पे फ्लेवर्स दिखाई दे रहे हैं ना? आइसक्रीम के कोई भी दो फ्लेवर चूज करो अगले 3 सेकंड में। कर लिए? अब देखो, यहाँ पे भी कोई भी दो फ्लेवर चूज करो। कोई भी दो फ्लेवर्स। नहीं कर पा रहे हो ना? कंफ्यूज हो रहे हो ना? दोस्तों यही होता है, आज के समय में हम सब कंफ्यूज है। हमने इंटरनेट पे अपने आप को इतने ज्यादा ऑप्शन दे दिए ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में। हम सब लोग कंफ्यूज हैं। काम तो हम करना चाहते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपना बहुत पैसा सारे फ्रॉड मिल निकालने के जाते लिए हैं। दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। अपना और पैसा बहुत सारे फ्रॉड काम भी दोस्तों मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग ठगी कर रहे हैं। लेकिन आज जिस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो बिजनेस मैं कर रहा हूं पिछले 6 साल से दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था अगले 30 मिनट बहुत जरूरी होने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ये काम कैसे होगा और हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप सब लोग ना तो आपके दोस्तों ने ना आपके पेरेंट्स ने कभी आपके साथ बिजनेस के बारे में बात की होगी या ऑनलाइन वर्क के बारे में बात की होगी। आज आप लोगों को मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्योंकि समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर समझा जाए। अब देखिए दोस्तों, चार ऐसे तरीके होते हैं जहां से हम पैसा कमाते हैं, जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। चार ऐसे तरीके होते हैं। क्या आपको पता है वो चार तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉय बन के काम करना। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम करना। तीसरा तरीका होता है बिजनेस करना और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट करना। मान लो आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो आप क्या हो? एक एम्प्लॉय हो। वहां पे आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप लोग कोई दुकान कर रहे हो तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, शॉप है अगर आपकी। और अगर आपने कोई कंपनी शुरू कर ली तो आप क्या हो? एक, आप एक बिजनेस ओनर हो। और अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो आप एक इन्वेस्टर हो। आप कॉलेज में जा रहे हो, आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली और आप एक टीचर की जॉब करने लग गए तो क्या बनोगे आप? ध्यान से समझना, ये काम आएगा आगे। तो आप स्कूल में आपको सैलरी मिलेगी, जॉब लग गए आप तो आप एक एम्प्लॉय बने। और अगर आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप क्या बने? एक सेल्फ एम्प्लॉय बने। और अगर खुद का स्कूल शुरू कर लिया तो क्या बनोगे? बिजनेस हो जाएगा, वो बिजनेस ओनर हो जाओगे आप। किसी स्कूल के कॉलेज के शेयर्स खरीद लोगे तो आप क्या हो जाओगे? एक इन्वेस्टर हो जाओगे। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं हमारे आसपास के, या तो वो ई में है या तो एस में है, मतलब या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉय है। अब ध्यान से समझना जो एग्जांपल आपको मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, एक लड़का था, उसने एमबीबीएस की। मैंने बताया था ना आप लोगों को, एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। एमबीबीएस करने के बाद वो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा एमबीबीएस करने के बाद। तो उसने एक हॉस्पिटल में जॉब करनी शुरू कर दी। अब जॉब करनी शुरू कर दी तो वो एम्प्लॉय बना। वहां पे उसको सैलरी मिलने लगी 50,000 रुपए। लेकिन ये व्यक्ति ना 50,000 रुपए में सेटिस्फाई नहीं है। इसने क्या सोचा? ज्यादा पैसा कमाने का सोचा और खुद का क्लिनिक शुरू किया। जब खुद का क्लिनिक शुरू किया तो सेल्फ एम्प्लॉय बना। इसके क्लिनिक पे 100 लोग आने लगे एक दिन में। जैसे जैसे ये फेमस हुआ, इसका नाम हुआ, 200 लोग आने लगे,
पर ये 200 लोगों का इलाज नहीं कर सकता था, ये सिर्फ 100 लोगों का इलाज करता था और 100 लोगों को अगले दिन का टाइम देता था। अगले दिन फिर इसके पास 100 लोग 200 लोग आ जाते थे, फिर इसके पास 300 लोगों ने आना शुरू कर दिया। पर ये क्या करता था, सिर्फ 100 लोगों का इलाज करता था और 2-3 लाख रुपए महीने का कमा लेता था। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये 200 लोगों को ऐसे ही छोड़ देता था, 300 लोग आना शुरू हुए, क्या ये बिजनेस है? क्या यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता। तो उसने क्या किया, खुद का एक हॉस्पिटल शुरू किया, वहां पे 100 डॉक्टर्स को नौकरी पे रखा। अब वो क्या 300 लोगों का इलाज कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, 300 लोगों का इलाज कर पाएगा ना। अब क्या वो 1000 लोगों का इलाज कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि अब वो एक, अच्छा ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया। कैसे हो गया बिजनेस? 100 डॉक्टर्स का एक नेटवर्क बना लिया, एक टीम है उसके साथ। वो अब काम नहीं करता है, उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसने एक नेटवर्क बना लिया। तो यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि बिजनेस में और जॉब में क्या डिफरेंस होता है। अब 95% लोग हमारे आसपास के कर रहे हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, आप क्या करना चाहते हो? हाँ जी, बताइए, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जॉब करना चाहते हैं या ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं? जॉब वाले वन टाइप कर दो, ऑनलाइन वर्क वाले या ऑनलाइन बिजनेस वाले जो हमारे साथ करना चाहते हैं वो टू टाइप कर दो। बताओ क्या करना चाहते हो? अब दोस्तों हम बात करते हैं एज अ इंडिविजुअल, आप इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ करोगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सीखो कि आपको आना चाहिए कि बिजनेस कैसे होता है। आपको आना चाहिए कि बिजनेस कैसे होता है, इनकम कैसे आती है, नेटवर्क कैसे बनता है, पैसा कैसे मिलता है। अब आप ये जो सारी चीजें सीख रहे हो, इनमें बहुत सारा डेटा आपके माइंड में फिट हो जाएगा जो हम आपको सिखाने वाले हैं। आपको नॉलेज मिल रही है। और देखो आने वाले टाइम में 2025 की अगर मैं बात करूं, स्किल और एक्सपीरियंस वो ही पैसा कमाएगा जिसके पास ये दो चीजें हैं, स्किल और एक्सपीरियंस। पैसा कमाने की बात कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन पैसा कमाने की बात, ऑनलाइन बिजनेस करने की बात कर रहा हूं मैं। अब आप लोग मुझे बताओ कैसे होता है बिजनेस। सबसे पहले तो यही पूछ लेता हूं आपसे मैं, कैसे होगा बिजनेस? एग्जाम्पल से बताऊं मैं आपको कैसे होगा बिजनेस? 2 मिनट का एग्जाम्पल है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आप कहोगे हाँ अब समझ आ गया। दोस्तों एक बार ना दो लोग थे, एक समंदर के किनारे रहते थे, बीच पे रहते थे। एक अमीर था, उनमें एक गरीब था। जो अमीर व्यक्ति था उसके खुद के होटल्स थे, और जो गरीब व्यक्ति था वो मछली पकड़ने का काम करता था, बीच के पास रहते थे। गरीब व्यक्ति जो था वो मछली पकड़ने का काम करता था, अमीर व्यक्ति के खुद के होटल्स थे। एक दिन शहर में, बीच पे समंदर में सुनामी आ जाती है और उसमें पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। पूरा शहर जब उसमें बर्बाद हो जाता है, तो वो जो अमीर व्यक्ति था उसके होटल रेस्टोरेंट सारा बिजनेस उसका भी बर्बाद हो जाता है। अब जो पहले वाला इंसान था, जो गरीब इंसान था, वो तो अब भी गरीब है ना। वो क्या करता था गरीब इंसान, वो हर रोज ना 10 मछली पकड़ता था और एक मछली को 10 रुपए में सेल करता था और 100 रुपए कमा रहा था। 100 रुपए कमाता था, एक मछली को 10 रुपए में बेचता था, 10 मछली पकड़ता था। अब जो अमीर व्यक्ति है उसके तो खुद के होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे उसके, याद रखना इस बात को। अब जब सुनामी आई दोस्तों, तो ये पहले वाला तो गरीब ही है, अब ये भी गरीब हो गया। ये जो होटल वाला था, रेस्टोरेंट वाला था, वो भी पुअर हो गया, वो भी गरीब हो गया। तो जब सुनामी के बाद पहला दिन आया, तो ये गरीब व्यक्ति क्या करता है, समंदर में गया, 10 मछली पकड़ी और एक मछली को 10 रुपए के हिसाब से बेच के फिर से 100 रुपए कमा लेता है, वही काम शुरू कर देता है। अब ये जो अब गरीब हुआ है, जो पहले अमीर था, जो पहले जिसके होटल्स थे, वो भी क्या करता है दोस्तों, 10 मछली पकड़ता है और क्या करता है, एक मछली को 10 रुपए में बेच के 100 रुपए कमा लेता है। अब डे टू आता है, डे टू में वो फिर से वही काम करता है, 10 मछली पकड़ेगा, 10 रुपए में बेच देगा, अब 200 रुपए हो गए पहले वाले के पास जो गरीब था। पर ये जो अमीर व्यक्ति था जिसने ये 100 रुपए कमाए हैं ना, ये क्या करता है, 5 लोगों को 20-20 रुपए दे के लेके आता है। बोलता है कि तुम मुझे 10-10 मछली पकड़ के दो, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। तो अब ये क्या करते हैं, 5 लोग आए, उन्होंने 10 मछली पकड़ी, तो टोटल 50 फिश, 50 मछली वो पकड़ लेते हैं और एक मछली को वो बेच देता है 10 रुपए में। तो कितने पैसे हो जाते हैं, 500 रुपए वो दूसरे दिन कमा लेता है। तीसरे दिन फिर यही होता है, वो जो गरीब व्यक्ति था वो फिर 100 रुपए कमा पाता है। पर ये क्या करता है, इसने 500 रुपए कमाए थे, ये क्या करता है दोस्तों, ये फिर से 20-25 लोगों को अपने साथ ले आता है,
25 लोग 10 मछली के हिसाब से 250 मछली पकड़ते हैं, और ये 2500 रुपीज की अर्निंग कर लेता है डे 3 में। डे 4 में भी यही होता है दोस्तों। अब डे 4 में ये 125 लोगों को लेके आता है, तो 12,000 रुपए की अर्निंग हो जाती है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इन दोनों में से बिजनेस कौन सा है? बताओ कौन सा है? पहले वाला है या दूसरे वाला है? कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? हाँ, दूसरे वाला है। जो बिजनेस है वो सेकंड वाला है। अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो बिजनेस होता है ना, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, या जो लोग मिडिल क्लास में भी होते हैं, गरीब होते हैं, वो बिजनेस ओनर कैसे बनते हैं, वो बिजनेस को कैसे करते हैं? नेटवर्क बना के करते हैं। अब ये होगा कैसे, और हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, और हम कैसे कर रहे हैं बिजनेस को? दोस्तों, हम भी कुछ प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता ना, वो तो एक स्कीम हो जाएगी। बिना प्रोडक्ट के तो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता। किन प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा, इनका ही क्यों कर रहे हैं? अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हम किसी की एडवाइस लेंगे ना, किसी की तो एडवाइस लेनी पड़ेगी ना। किसकी एडवाइस लें? पेरेंट्स की एडवाइस लें, दोस्तों की एडवाइस लेना? उनको कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में। हमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी। और गूगल पे आप अगर सर्च करोगे खुद की बिजनेस एक्सपर्ट, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, वहां के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उनका नाम है दोस्तों मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें बताया वेलनेस रेवोल्यूशन आएगा। मतलब सबसे ज्यादा पैसा वो इंसान कमाएगा जो वेलनेस इंडस्ट्री में डील करेगा। एक और बात बताऊं, जब इंटरनेट आया था शुरुआत में 1980s के आसपास, तो यही व्यक्ति था पॉल जेन पिल्जर जिसने बताया था हर व्यक्ति इंटरनेट को यूज करेगा और बूम आएगा इस इंडस्ट्री में। मतलब इन्होंने जो भी बात कही है ना, वो सही साबित हुई है। थिंक टैंक है। जैसे बहुत मौसम वैज्ञानिक होते हैं, बता देते हैं ना कि 10 दिन बाद यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे तूफान आएगा, इतनी बर्फ गिरेगी। अंदाजा लगाते हैं ना, वो आइडिया लगाते हैं ना। ऐसे ही ये इंसान है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में गूगल करके देख लेना। क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब इन्होंने जो एडवाइस दी थी उसमें बताया था कि लोग ना बीमार होंगे बहुत ज्यादा, तो वो कंपनी बहुत पैसा कमाने वाली है जो कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है दोस्तों। अब आप इस बात को मान रहे हो कि जो हवा है, एयर की क्वालिटी है, वो बहुत बेकार हो चुकी है, और लोग बीमार हो रहे हैं, और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ सही नहीं हो रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ऑनलाइन बात करते करते एकदम से कहां पे आ गए हैं, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था? एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करने वाला हूं मैं। तो पोल जेन पिल्जर ने जो बात बताई थी कि भाई वो कंपनीज बहुत पैसा कमाने वाली हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री में डील करेंगी, यही $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है, मान लो आप अगर कोई काम की शुरुआत करोगे, काम की अगर आप लोग शुरुआत करोगे, तो आप लोग उसका कुछ नाम रखोगे। जब आप लोग किसी काम की शुरुआत करोगे, मान लेते हैं आपने अपना कोई छोटा सा काम शुरू किया अपने गांव में, अपने शहर में, तो उसका कुछ नाम रखोगे ना, या नहीं रखोगे? पेंसिल से लिख के बताता हूं आगे मैं आपको। आपने कोई काम शुरू किया, आप उसका कुछ नाम रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे ना। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका कुछ नाम रखा जाता है। तो भाई ऐसे ही हमारे बिजनेस का भी कुछ नाम होगा, जाहिर सी बात है। अगर काम बहुत बड़े लेवल पे हो, मतलब अगर आपने कोई छोटा मोटा काम शुरू किया, जैसे कोई दुकान शुरू कर लिया आपने, तो अब ये सिंपल बात है, ये बिजनेस तो नहीं है। ये तो कोई बिजनेस नहीं है ना, ये तो कोई बिजनेस नहीं है। आपने कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया, वो तो कोई बिजनेस नहीं है, वो तो बिजनेस नहीं है ना। लेकिन अगर आपने अपना काम बहुत बड़े लेवल पे किया, बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे अगर आप कर रहे हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बिजनेस। उसे हमें एक कंपनी का नाम देना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे एक कंपनी। अब जैसे आपने क्या किया, अपने शहर में आप लोगों ने कोई काम शुरू किया, मान लो मोबाइल फोन की दुकान शुरू करी, तो वो बिजनेस थोड़ी है। लेकिन अगर आपने मोबाइल फोन बनाने शुरू कर दिए, तो उसको तो हम दुकान या शॉप नहीं कहेंगे ना, उसको क्या कहेंगे? कंपनी शुरू हो गई है, कंपनी कहेंगे उसे। ऐसे ही दोस्तों, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में हमारा बिजनेस है दोस्तों। इसीलिए हमारे बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई, इसका भी नाम रखा गया।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो दोस्तों ये एक कंपनी है। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो एक कंपनी है। जैसे मान लेते हैं एप्पल क्या है, एक कहोगे आप कंपनी है। सैमसंग क्या है, एक वो भी एक कंपनी ही तो है वो। वीवो ओप्पो क्या है, कंपनी है। टाटा महिंद्रा ये सब क्या है, टेस्ला क्या है, कंपनी है ना एक। स्पेस एक्स क्या है, वो भी एक कंपनी है। मतलब आप लोगों को इतनी क्लैरिटी हो चुकी है कि अगर कोई बिजनेस शुरू होगा, बड़े लेवल पे शुरू होगा, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। और उसका कुछ नाम भी होगा, उसका कुछ नाम भी होगा। कोई भी बिजनेस है दोस्तों, वो कंपनी ही होती है जो बिजनेस कर रही होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? कंपनी होती है जो बिजनेस कर रही होती है। इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1978 में शुरुआत हुई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। और ये एक कंपनी है दोस्तों, हमें मौका दे रही है बिजनेस करने का। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि ये क्या चक्कर है, क्या बिजनेस है। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। अब ना हम गूगल तो यूज करते ही हैं सब लोग। मैं आप लोगों को ना गूगल पे कुछ सर्च करवाना चाहता हूं दोस्तों। आप लोगों को मैं गूगल पे कुछ सर्च करवाना चाहता हूं। आप लोग अपने फोन में भी कर सकते हैं, अभी आप अपने फोन में भी कर सकते हैं तुरंत, जैसे ही मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये लो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आप लोगों के साथ, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने लिखा कि दुनिया में सबसे बढ़िया बिजनेस बताओ मुझे कौन से हैं। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाँ, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या आया, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आया दोस्तों बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर 2025। ड्रॉप शिपिंग आ गया, एफिलिएट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ई कॉमर्स आ गया, फ्रीलांसिंग आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया ना। अब दोस्तों ये हमारे बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो मेन बात है, थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं गूगल ने हमें क्या रेकमेंड किया। हमने लिखा वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो गूगल ने हमें रेकमेंड किया दोस्तों द फॉरएवर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये मेरे वाला ही बिजनेस है, हमारा ही बिजनेस है जो गूगल रेकमेंड कर रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, एक्सप्लेन, वीडियो एक्सप्लेन्स द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा और नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रीलांसिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। यहाँ पे देख लो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट आ जाती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ जाता है। मतलब जिस बिजनेस के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं ना मैं, दोस्तों ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को रोक के, ये तो नहीं रुकेगी क्योंकि लाइव वेबिनार है, लेकिन अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो खुद अपने आप से सर्च करो, गूगल पे जाके सर्च करो, पता करो कि ये बिजनेस क्या सच में आपके फोन में बता रहा है। आपको भी गूगल रेकमेंड कर रहा है कि दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस यही है। और ज्यादातर यंगस्टर्स इस बिजनेस को कर रहे हैं। अभी ये बिजनेस ना इतना फेमस क्यों है बता देता हूं दोस्तों। ये कंपनी एक प्रोडक्ट का बिजनेस करती है, उसका नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड होता है जो हमारी आंखों के लिए, दिमाग के लिए, हार्ट के लिए सही होता है। समझो ध्यान से। तो ना जो ये ओमेगा होता है, जो ओमेगा होता है, पता होगा कई लोगों को, इसके फादर कौन है, इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया किसने। अब आप देखो किस लेवल के प्रोडक्ट है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा फादर ऑफ ओमेगा गूगल पे, तो यहाँ पे क्या आया, डॉक्टर जॉन डायबर्ग इज अ पायनर इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। मतलब दोस्तों ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नाम की जो कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले इस दुनिया को बताया ओमेगा 3 के बारे में, ओमेगा 3 के बारे में। और यही नहीं दोस्तों, अभी और सुनिए आप लोग। डॉक्टर फेरिड मुराद हैं, इनको नोबेल दिया गया 1998 में, नोबेल प्राइज दिया गया। देखो दिखाई दे रहा है आपको, नोबेल इन 1998 इनको नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। क्यों दिया गया नोबेल प्राइज? क्योंकि इन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया, इन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया, RG+ नाम है प्रोडक्ट का। हम उन्हीं प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब ये जो कंपनी है, इनके लिए जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, या मैं कहूं कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है ना, वो वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट होता है। अब क्या हमें ये प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, कंपनी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है सेल करने की बात आएगी। लेकिन दोस्तों सेल नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है, सेल नहीं करने हैं। तो क्या करना है दोस्तों? बिजनेस करना है, ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करना है। कैसे करना है ऑनलाइन तरीके से बिजनेस? याद करके बताओ मैंने आपको क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले। कैसे होता है ऑनलाइन बिजनेस? नेटवर्क क्रिएट करके ऑनलाइन बिजनेस होता है। आपको पता है जितने यूट्यूबर्स होते हैं, हम अपना बिजनेस कहाँ से करेंगे? इंस्टाग्राम से करेंगे, फेसबुक से करेंगे, व्हाट्सएप से करेंगे, यूट्यूब से करेंगे।
सारा बिजनेस हम ऑनलाइन करने कैसे होगा, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो अभी आप, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो? क्योंकि हर बिजनेस हमें मौका देता है। बिजनेस का मतलब होता है कंपनी, हर कंपनी मौका देती है पैसा कमाने का। मारुति के बारे में जानते हो आप लोग? हमारे देश में कार मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चर करती है मारुति कंपनी। वो भी आपको बिजनेस करने का मौका देती है अगर उनकी एक डीलरशिप शुरू कर ली जाए। सैमसंग कंपनी का फोन आप यूज करते हो, वो भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है, बिजनेस करने का मौका देती है, अगर आप उनका एक मोबाइल स्टोर ओपन कर लेते हो। ऐसे ही दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी है, पेट्रोलियम बिजनेस करती है, वो भी आपको बिजनेस करने का मौका देती है अगर उनका पेट्रोल पंप शुरू कर लेते हो। ऐसे ही दोस्तों महिंद्रा कंपनी है, वो भी बिजनेस शुरू करने का मौका देती है। ऐसे ही दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो भी आप लोगों को मौका दे रही है बिजनेस करने का, काम करने का। आराम से ऑनलाइन बैठ के आप काम कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आप लोग बड़े आराम से काम कर सकते हो। यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, एक तो कस्टमर होते हैं, एक बिजनेस करने वाले होते हैं। बताओ आप यहाँ पे कस्टमर बनने आए हो या बिजनेस करने आए हो? मुझे पता है काम करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं सब लोग। अब समझो हमारा बिजनेस होगा कैसे, ओवरव्यू आज हम आपको दे रहे हैं। मतलब आज के वेबिनार में शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी ना हो, आप भूल जाओगे जो मैंने आपको बताया है, गारंटी है इस बात की कि आप बहुत सारी बातें भूल गए हो। लेकिन टेंशन मत लो, बहुत सारे वेबिनार आप अटेंड करोगे, सीख जाओगे। पहली बार ऐसा ही होता है क्योंकि आपने कभी बिजनेस थोड़ी की है, आपने कहाँ बिजनेस किया है, पहली बार ही तो है, सीख ही तो रहे हो आप लोग। तो हमारा अब देखो, अगर आपको ना पानी का बिजनेस करना है, पानी है, पानी का बिजनेस करना है, तो कैसे करेंगे? लीटर्स में करेंगे। अगर हमें बिजनेस करना है चावल का, किलोग्राम में करेंगे। अगर हमें बिजनेस करना है पेट्रोल का, लीटर्स में करेंगे। लेकिन अगर ये बिजनेस करना है ना, ऑनलाइन करना है अगर ये बिजनेस, ये होता है सीसी में। सीसी क्या होते हैं, ध्यान से समझना, केस क्रेडिट होते हैं सीसी, केस क्रेडिट। 1 सीसी होता है दोस्तों 1000 पॉइंट्स के इक्वल। मैंने बताया आपको सीसी होते हैं। अब सीसी को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है पॉइंट्स में, 1000 पॉइंट्स को बोलते हैं 1 सीसी। सिमिलरली 2000 पॉइंट्स होते हैं 2 सीसी। समझ आया आपको? सीसी में बिजनेस होता है। अब ये सीसी क्या होते हैं समझाएंगे आप लोगों को। जब हम 2 सीसी कर लेते हैं, 2 सीसी का बिजनेस हम कर लेते हैं, बड़ा आसान है बिजनेस शुरू करना। हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और बिजनेस शुरू कर लेते हैं। यहां से आप लोग इसी महीने से सीख जाओगे कैसे आप 15 से 20 हजार रुपए कमाओगे अगले महीने में। इसी महीने में सीख जाओगे कि कैसे आप लोग इसी महीने में, अब तो ये महीना लगभग आधा जा चुका है, अगले महीने में कैसे आप 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। पार्ट टाइम में बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन पैसा कमाने की बात कर रहा हूं मैं, हमारे साथ बिजनेस करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे काम करके। अब अपनी आंखें खोल के देखो आप लोग, जो आपकी लाइफ चल रही है, क्या आप उस लाइफ से सेटिस्फाई हैं या उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? सच में बदलाव चाहते हैं? क्या सच में आप लोग बदलाव चाहते हैं? सब कंफ्यूज होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं, जो 10 हजार रुपए कमाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हैं, 20 हजार रुपए कैसे आए। और मुझे पता है आप सब लोग भी कंफ्यूज हैं कि कहीं से हमें पता लग जाए, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए जहां पे हम घर से काम करके 10 से 20 हजार रुपए की इनकम एक महीने में जनरेट कर सकें। सपने होते हैं ना सबके, मेरे भी सपने थे, मेरे भी ड्रीम्स थे, आपके भी ड्रीम्स हैं। लेकिन दोस्तों ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज चल रही है या नहीं चल रही है? सच सच बताना, चल रही है ना? मतलब अब आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि हम आपको सिखा देंगे 10 से 20 हजार रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं? अच्छा आप मुझे अपने बारे में बताओ, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि अगले महीने में आप 10 हजार से 20 हजार रुपए कमा लो? मिनिमम 10 to 20 के आप अर्न कर लो अगले महीने में। कोई तरीका है आपके पास? शायद नहीं है आपके पास। अगले 6 महीने में कैसे 30 से 35 हजार रुपए कमाने हैं, क्या इसका कोई तरीका है आप लोगों के पास? शायद नहीं है इसका भी कोई तरीका आप लोगों के पास। अगर तरीका होता तो एजुकेट होने के बाद भी हम लोग लाइनों में क्यों लगे होते? देख रहे हो ना आप लोग, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और लाइनों में लग के क्या कर रहे हैं दोस्तों? 8 हजार की नौकरी के लिए लाइन में एमबीए पीएचडी, एमबीए के बाद भी इसका ऑलमोस्ट 40%। से। अब जो वीडियो दिखाने वाला हूं ना, ध्यान से देखना वीडियो, ऐसा होता क्यों है। इसका ऑलमोस्ट 40% नौजवान सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है, फिर चाहे वो एक पीएन की जॉब ही क्यों ना हो, जिसके लिए एक पीएचडी होल्डर भी अप्लाई करता है। अब ऐसे ही कुछ देखने को मिला साल 2015 में, जब यूपी में पीएन की 368 पोस्ट के लिए 23 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स और 255 पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई। ये रियलिटी है या नहीं है आज के समय की?
23 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया 368 पीएन पोस्ट के लिए। ये रियलिटी है दोस्तों। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, ये मेरी फोटो है, आप ही की तरह था, मैं भी उन्हीं लोगों में था। मैं भी अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। एमएससी सेकंड सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट था। बीएससी करी मैंने, फिर एमएससी करी। ये हम तीन दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था दोस्तों। और 2018 की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं खड़ा हूं। मैंने ऐसे ही इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन अभी अगर मैं करंट बात करूं, अगर मैं लास्ट ईयर की बात कर लेता हूं, मैं, ये तो 2025 है, लास्ट ईयर की जो लास्ट मंथ की मेरी इनकम थी वो 3,77,000 रुपीज थी, इसी बिजनेस से। 3,77,000 रुपए एक महीने की, जिसमें 3,70,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक सवाल किया था, क्या आपको लगता है कि मैं आपको 10 से 20 हजार रुपए कमाना सिखा सकता हूँ? लगता है आपको ऐसा सिखा देंगे आपको 10 से 20 हजार रुपए का? क्योंकि हमें भी जरूरत है उन लोगों की। हमें तो जरूरत है उन लोगों की जो पार्ट टाइम में कुछ वर्क करना चाहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्क बना के, टीम बना के बिजनेस किया जाता है। और बिजनेस शुरू कैसे होता है हमारा, याद आया आपको? असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के। अब देखो मेरे साथ कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, कितने लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। 6,000 से ज्यादा, मोर देन 6,000 पीपल्स अक्रॉस अक्रॉस द इंडिया, ऑल इंडिया। बाहर से भी हैं वैसे, अक्रॉस द वर्ल्ड ही मैं कहूंगा। 6,000 से ज्यादा लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर्स कितने हैं? 256। सुपरवाइजर बन के आप 30 से 35 हजार रुपए की इनकम कर लोगे। सुपरवाइजर बन के 30 से 35 हजार की इनकम। मैंने आपको एक और सवाल किया था, क्या अगले 6 महीने में, 5 महीने में कोई ऐसा तरीका है जहां से आप लोग सुपरवाइजर बन सको? नहीं है। मेरे साथ 256 लोग ऐसे हैं जो सुपरवाइजर्स हैं। मैनेजर एंड अबव 42 हैं। ये पता कौन लोग हैं दोस्तों, मैनेजर एंड अबव जो मेरे साथ काम कर रहे हैं? मैंने बताया आपको मेरी 3 लाख से ज्यादा की इनकम है। ये वो लोग हैं दोस्तों, 42 लोग जो मेरी टीम में हैं, मेरे ग्रुप में हैं, जो 1 लाख से ज्यादा की इनकम हर महीने कर लेते हैं। और ये हम सब लोग मिलके बहुत सारे वेबिनार करते हैं। हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास। ब्लूप्रिंट है हमारे पास। हम उन लोगों को अलग निकाल देते हैं जो चाहते हैं कि हमें अगले 3-4 महीने में सुपरवाइजर बनाओ, उनको अलग ब्लूप्रिंट देते हैं, काम कराते हैं। और उन लोगों को अलग निकाल देते हैं जो चाहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं घर से बैठ के काम करना चाहती हूं, मुझे बताओ मैं 20,000 महीने की इनकम कैसे करूं नेक्स्ट मंथ से। तो उनको हम अलग से सिखाते हैं। और अभी बात खत्म नहीं होती दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं पता आप किस किस से एडवाइस लोगे दोस्तों। अब क्या आप किसी टीचर से एडवाइस ले सकते हो कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है? क्या आप किसी इंग्लिश के टीचर को केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, आपकी फैमिली बिजनेस फैमिली है, करोड़ों लाखों रुपए की इनकम होती है आपकी फैमिली में, बिजनेस करती है आपकी फैमिली, या बस सिंपल कोई दुकान कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार है? मिडिल क्लास परिवार है शायद। क्या वो बिजनेस के बारे में बता पाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या कुछ बता पाएंगे? शायद ना बता पाए, क्योंकि जब वो छोटे थे, 20-22 साल के थे, तब ऑनलाइन बिजनेस शायद नहीं था। अगर हम किसी पायलट को पूछें कि भाई मुझे ये बताओ सीए का काम कैसे होता है, आईटीआर कैसे फाइल की जाती है, क्या वो पायलट बता देगा? क्या वो पायलट बता देगा? नहीं बता पाएगा। हमें सीए के पास ही जाना पड़ेगा और पायलट से ही हमें पूछना पड़ेगा अगर हमें हवाई जहाज उड़ाना सीखना है। वो पायलट ही बता पाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट होते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से अगर बात करना चाहते हो कोई बात नहीं, पहले 2-3 दिन सीख तो लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को समझा नहीं पाओगे, पेरेंट्स को समझा नहीं पाओगे, समझा ही नहीं पाओगे, वो समझ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो समझेंगे नहीं, मैंने गलत बोल दिया। पर आप ही नहीं समझा पाओगे दोस्तों, क्योंकि अभी आपको खुद याद नहीं है मैंने वेबिनार कहां से शुरू किया था। तो सबसे अच्छा तरीका है 4-5 दिन ट्रेनिंग लगाओ। 4-5 दिन का मतलब है 4-5 घंटे ट्रेनिंग्स लगाओ। चाहो तो एक दिन में 4-5 घंटे की ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लो। क्योंकि हम लोग हर रोज 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। हम लोग हर रोज 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। वहां से हमें कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलता। लेकिन पिछले 30 मिनट सच सच बताना, क्या कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड हुई या नहीं हुई? बताओ दोस्तों। और आज के समय में डिजिटल स्किल सीखना बहुत जरूरी है। हमारे देश की गवर्नमेंट भी चाहती है, बच्चों के सिलेबस में ये बात ऐड हो गई है, ऑनलाइन बिजनेस करो। अब कुछ लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो एक वीडियो देख लो। अब हमारा अगला विश्लेषण हमारे देश के माता पिता और उनके बच्चों के लिए है, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एनसीईआरटी का सिलेबस
बदलने वाला है। एनसीईआरटी बच्चों के लिए एक नए तरह का सिलेबस लेकर आई है, जिसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 7 नए टीचिंग मॉड्यूल्स जोड़े गए हैं। और ये न केवल पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि बच्चों की सोच, उनकी समझ और उनके स्किल्स को भी निखारेंगे। तो अगर आपके घर में, परिवार में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। तो अब नए सिलेबस में जो पहला मॉड्यूल है वो है डिजिटल इंडिया का, जिसमें छोटे बच्चों को डिजिटल भुगतान करने के। तो दोस्तों सिलेबस में ऐड हो चुका है, डिजिटली चीजें सिखाई जा रही हैं बच्चों को। डिजिटल बिजनेस कैसे करते हैं, क्या आपने पढ़ा है स्कूल में ऐसा? और एनसीईआरटी में दोस्तों ये सिलेबस जो करिकुलम बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का है, ये पूरे देश में ऐड हो चुका है। बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे बिजनेस किया जाएगा, कैसे ऑनलाइन डिजिटल काम किया जाएगा। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो, दोस्तों आप अगर ऑनलाइन वर्क करने का सोच रहे हो, तो आप अगर मेरे बताए पैटर्न पर चलेंगे तो हो सकता है आज से 15-20 दिन बाद आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो। अब आपको पता है इंडिया में पहले से जॉब जॉब बहुत चलता था, लेकिन आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 10-15 हजार देने को भी कोई कंपनी तैयार नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी लोग पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोरोना के बाद दोस्तों ऑनलाइन वर्क आया और उसने लोगों को फायदा दिलाया, और अब हर किसी के पास अपना फोन हो गया है, तो ऑनलाइन बिजनेस सीखना बहुत आसान है दोस्तों। हमारे बिजनेस की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, पिछले महीने के टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन बिजनेस से जो हमारा टर्नओवर हुआ है दोस्तों, 1.5 करोड़ से ज्यादा का हुआ है, मोर देन 1.5 करोड़। लास्ट मंथ, एक सिंगल मंथ की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। और जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो 2 महीने पहले आए, 1 महीने पहले आए, उन सब ने मिलके 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की अर्निंग करी है, 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए हैं। लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं मैं। अब दोस्तों ये वेबिनार तो आपने लगा लिया, लेकिन इस वेबिनार में आपको एक ओवरव्यू मिला है। अब दोस्तों आपको अटेंड करना है डे 1 बैच, डे 1 वेबिनार। अगर आप चाहते हो वो वीडियो आपके पास आए, डे 1 जो हमारा बैच होने वाला है, और फिर आपको अटेंड करना है, देखना है दोस्तों डे 2 बैच। लेकिन जब आप ये वीडियो आपने देख लिया, इस वीडियो के बाद ना आप उनसे बात करना जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर, वीडियो का लिंक शेयर किया है। उनको पूछना कि हमें डे 1 वेबिनार दो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ना कंफ्यूजन में होंगे कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अगला वीडियो देख लो ना, समझ आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है पहले वीडियो में हमें समझ में ही नहीं आता, पर जब हम दूसरा वीडियो देखते हैं, डे 1 देखते हैं बहुत लोगों को, तब समझ में आता है। अब डे 1 मिलेगा किसे और डे 2 मिलेगा किसे? उन लोगों को मिलेगा जो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, जो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। डे 1 और डे 2 का एक्सेस उसी इंसान को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है दोस्तों अपना आईडी यहाँ पे लगाना, और फिर हम आप लोगों को बताएंगे अपना आईडी एक्टिवेट कैसे करना है। फिर हम आप लोगों को बताएंगे अपना आईडी एक्टिवेट कैसे करना है। तो जो अभी मैंने बताया रजिस्ट्रेशन के बारे में, साइन अप के बारे में जो मैंने आपको बताया, अगर साइन अप नहीं करोगे तो कोई ट्रेनिंग का लिंक हम आपको सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद देखना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ काम करने के लिए सही हो या नहीं हो, आप 18 साल के हो या नहीं हो। हम खुद ये चीज चेक करना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर टाइम लगाएं या नहीं लगाएं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझना। foreverliving.com सर्च करना अपने पीसी पे, या तो फोन में सर्च करोगे तो ना एक ज्वाइन वाला ऑप्शन आएगा, देखो सेकंड लाइन में, ज्वाइन पे जाके ना, हाँ ये ज्वाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जाके दोस्तों क्या होगा, एक ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह भर देना, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर, क्योंकि कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हो फोन में, क्या बिना फोन नंबर डाल के वो ऐप ओपन कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ओपन। बिना जीमेल आईडी के भी हम कोई ऐप ओपन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एड्रेस भर देना अपना, जो भी आपके गांव का, शहर का एड्रेस है, पिन कोड भर देना, स्टेट सेलेक्ट कर देना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक करोगे, कोई मिस्टेक इसमें मत करना, सब कुछ सही सही इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देना। और ना डिटेल्स जब फिल करोगे तो नीचे नीचे एक ऑप्शन आएगा, चूज यूर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। यहां पे ना देखो, एंटर द स्पॉन्सर आईडी, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे ऐसे आप इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। हम ये जानना चाहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन किनके साथ किया है। तो जिन्होंने आपको वेबिनार का लिंक दिया है ना, ये वाले वेबिनार का वीडियो का लिंक दिया है, उनको पूछ लो कि यहाँ पे क्या भरना है। एंटर द स्पॉन्सर आईडी, उनका आईडी ले लो, उनसे पूछ लो अपना आईडी दे दो, मैं यहाँ पे भर देती हूँ।
सर्च करके देखना क्या उनका नाम आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद आप उनसे बोलना हमें डे 1 बैच की वीडियो सेंड करो। डे 1 बैच लगाओ, डे 2 बैच लगाओ। डे 2 बैच के बाद हम आपको बताएंगे आईडी एक्टिवेट कैसे करनी है। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोग